साथियों, जय माता जी की। राम राम सर। जैसा कि मैंने कल बताया था कि चारों तरफ से धुआंधार प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से रविंदर सिंह भाटी को घेरा जाए। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसका इतिहास साक्षी है। जब कभी भी इस तरह की चीज़ें हुई है तब इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद रहा है कि किसी एक व्यक्ति का जब बहुत ही आकांक्षाएं ऊपर हो जाती है तो किसी भी हद तक जा सकता है। और उसका मैं उदाहरण इस पीछे की क्लिप को आप देखिए, और भले ही मेरे को 10 गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये एक सच है, ये एक सच है जिससे आज जीवन रविंद्र भाटी को लड़ना है। ये वीडियो देखिए। कुछ नेता सत्ता के इतने भूखे होते हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि इस फड़ौदी का सट्टा बाजार तो रविंद्र सिंह भाटी को हरा रहा है। कोई ये बोल रहा है, कोई बोल रहा है 1,20,000 से ये रविंद्र भाटी साहब जीतेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने, जिन्होंने जिस दिन से इन्होंने घोषणा की थी चुनाव लड़ने की, तब से लेके अभी तक हम अपनी 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स लेके बैठे हुए हैं। और हमारी मैथमेटिक्स याद रखना, 2,20,000 वोटों से वो जीत गए हैं। 4 तारीख को आप लोग हैं जो देख लेना। 2,20,000 ये पीछे जिसने भेजी है उसको मैंने अमेंड किया, वो आप देखें। ये किसी भाई ने भेजा है कि बाड़मेर, जैसलमेर, बलोत्रा लोकसभा में रविंदर सिंह भाटी जो 1,35,000 से जीत रहा है। लेकिन वक्त तो अभी 1 महीने का पड़ा है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है तो रविंदर सिंह भाटी 2,20,000 वोटों से ऊपर से जीतेंगे। इसमें कोई शक नहीं है और कभी शक रखना भी मत। जय हिंद, जय भारत। फिर जब आप देखते हैं कि जब आदमी को बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता है और वो समाज की परवाह नहीं करता है, 36 कौम की परवाह नहीं करता है, पार्टी की परवाह नहीं करता है, संगठन की परवाह नहीं करता है, वो सिर्फ अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि मैं हूँ तो सब कुछ है, ठीक है, मैं नहीं हूँ तो देश बर्बाद है। अगर एक पार्टी बोलती है कि भाई पूरे हिंदू खतरे में हैं, एक पार्टी बोलती है पूरे मुसलमान खतरे में हैं, तो मेरे को ये लग रहा है कि अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वैचारिक रूप से अगर साथ में आए तो ये दोनों पार्टी खतरे में है। खतरे में कैसे हैं, इसका उदाहरण आप इसके पीछे देखिए। जब तक मोदी है, इंडिया गाड़ी वालों की सारी साजिशें नाकाम हो करता रहेगा। साथियों, कांग्रेस शासन की एक और पहचान रही है, आतंकवादियों को खुली छोड़। हम कैसे भूल सकते हैं वो समय। अब हम लोग सैनिक अपनी पार्टी बनाई, 14 महीने से जंतर मंत्र में बैठे, सब कुछ किया, आज हम चुनाव भी साथ लड़ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा उम्मीदवार जिसने जीत का डंका बजा दिया है, रविंदर सिंह भाटी की ही तरह, बिल्कुल फौजी बाबा, 20 साल से मंदिर में रहने वाला, एक साइकिल पे चलने वाला, और जहाँ भी जाता अपनी गाड़ी में एक बाल्टी और एक दरी रखता है, उस पर अपने रख देता है और उससे चंदा इकट्ठा करके समाज की सेवा कर। बस ये उसका उद्देश्य है। कारगिल का रिटर्न, आज वो फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ रहा है। अब यहाँ पार्टी मायने नहीं रखती है, वो व्यक्ति मायने रखता है। पार्टी ने तो अपना फायदा देख उसको टिकट दिया है, लेकिन वो व्यक्ति वैसे भी अगर वो खड़ा हो जाता तो वो निर्दलीय भी भाटी की तरह वो भी जीत सकता था, इसमें कोई शक नहीं। तो आप उसका एक सेंटेंस सुनिए कि अगर वो जीत जाता है तो उसकी इच्छा क्या है।
और अब देखिए ये जो बाड़मेर की होटल के अंदर जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है और मुख्यमंत्री जी के सामने हुआ है, ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? ये आकलन आपको करना है, बट ये वीडियो आपके सामने है, देखिए। दोस्तों अभी से बता रहा हूँ कि इस बार संसद के अंदर 4-5 कैंडिडेट ऐसे जा रहे हैं चुन के, जो आपको इस देश की हकीकत, इस देश के मुद्दे, इस देश की राजनीति की परिभाषा और एक सही राजधर्म पालन करने की परिभाषा, राजधर्म क्या होता है, एक उसका खुद का कर्तव्य क्या था, ये सब देखने को मिलेगा इस साल, इस चुनाव के बाद में इन सांसदों के द्वारा जो जा रहे हैं। लोकसभा फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ रहा हूं। रामनाथ को अगर सांसद बनाया तो ये भ्रष्टाचारी, अन्यायी, अत्याचारियों को सुनाई नहीं देता है। रामनाथ को सांसद के रूप में ऐसा तेल तैयार कर रहे हो जिस तेल जिनके कान में डरेगा तो सुनाई देगा। रामनाथ सिकरवार को सांसद बनाया तो एक ऐसा सुरमा तैयार कर रहे हो जो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बेईमान, साड़, लफंगे आपको दिखाई नहीं दे रहे, जिनको भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा, ये सुरमा जिनकी आंख में लगेगा तो दिखाई देने लग जाएगा। महाराज आओ, महाराज आओ। हैं? चलो तो